हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ जो कि परीक्षाओं में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसे कवर करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पशुपालन के बारे में। और क्या होता कैसे कैसे आज सब जानेंगे। तो देखिए, पशुपालन परिभाषा है, सामान्य परिचय इसका क्या है। अगर हम परिभाषा की बात करें पशुपालन के, तो देखिए आर्थिक लाभ, दूध, मांस, ऊन, चमड़ा ये प्राप्त करने और कृषि कार्यों के लिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालने की जो प्रक्रिया है उसको हम पशुपालन कहते हैं। ठीक है, पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। 20वीं पशुधन संगणना के जो मुख्य आंकड़े हैं जो 2019 के हैं, वो क्या कहते हैं कि भारत में मवेशियों यानी गाय और जो बैल है उनकी जो कुल संख्या है 193.46 मिलियन है। और सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो है आपका बिहार राज्य में। और अगर हम बात करें कुल पशुधन के मामले, जो शीर्ष राज्य हैं वो 3 हैं। पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश, और दूसरे पर आपका आता है राजस्थान, और तीसरे पर आपका आता है मध्य प्रदेश। तो कुल जो पशुधन के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जो पशुधन, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। अगर हम मवेशियों के मामले में बात करें तो शीर्ष के जो 3 राज्य हैं वो आपका पहला पश्चिम बंगाल आ जाता है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मवेशियों, टोटल जो मवेशी हैं उसमें, ठीक है, पश्चिम बंगाल पहले पे है। अब हम बात करते हैं गोवंशीय नस्लें यानी गाय की जो नस्लें हैं उनके बारे में। तो देखिए दुधारू नस्लें क्या होती हैं। दुधारू जो नस्लें हैं ये गाय अत्यधिक दूध देती हैं, लेकिन इनके बैल भारी काम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जो दुधारू नस्लें हैं, गाय तो बहुत अच्छा जो है दूध तो बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन जो इनके जो बैल होते हैं ना वो काम नहीं अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि गिरी है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है और थारपारकर है। ये प्रजाति के जो हैं गाय हैं, इनके जो बैल जो है काम नहीं कर पाते, और ये गाय इस प्रजाति की अच्छा दूध देती है। आपकी जो साहिवाल गाय है यह मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की गाय है। ठीक है, जो साहिवाल गाय है इसकी जो दुग्ध क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। आगे हम बात करें गंगा तीरी गाय की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसकी जो दुग्ध क्षमता जो है बहुत कम होती है। कौन सी है, गंगा तीरी गाय। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारवाही नस्लें के बारे में। तो देखिए इनमें क्या है, देखिए इनके बैल खेती और बोझा ढोने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ठीक है, किसके लिए, खेती और बोझा ढोने के लिए। लेकिन गाय जो है बहुत कम दूध देती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंगयाम, किल्लारी और पौवार और सील ये आपके आ जाती हैं। आगे हम बात करते हैं द्विकाजी नस्लें के बारे में। इसमें क्या है भाई, देखिए जो दूध और कृषि कार्य दोनों के लिए अच्छी होती हैं उनको हम कहते हैं द्विकाजी नस्लें। जैसे कि नाम से वो पता चल रहा है, द्वे यानी 2 तरह की नस्लें, तो एक ही जो है ये। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें, एक हरियाणवी है और एक है थारपारकर। ये द्विकाजी नस्लें होती हैं जो कि दूध में भी अच्छी होती हैं और कृषि कार्य के लिए भी अच्छी होती हैं। विशेष तथ्य क्या है भाई, तो देखिए देश की सबसे बेहतरीन देसी नस्ल की जो गायें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो राजस्थान में पाई जाती हैं। विशेष जानने वाला है। आगे हम बात करते हैं भैंस, भेड़ और बकरी पालन के बारे में। तो देखिए भैंस पालन जो है, भारत में सबसे अधिक जो भैंसें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। अगर मुख्य नस्लों के बारे में की बात करें तो देखिए मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूतरी, महसाना और नागपुरी ये इसकी नस्लें हैं। भेड़ पालन में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो तेलंगाना राज्य में हैं। और सबसे अच्छी जो ऊन वाली भेड़ें हैं वो कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में। बकरी पालन की हम बात करें तो देखिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। जो बहुत सारे लोग जो है गरीब होते हैं वो जो है क्या करते हैं, एक बकरी जो है पाल लेते हैं और उसी से अपना वो काम चलाते हैं दूध के प्रति। अच्छा, भारत के जो कुल मांस उत्पादन में अकेले बकरी का जो योगदान है वो 35% है।
जमुनापारी नस्ल भारत में सर्वाधिक दूध देती है, जो कि 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन देती है, और जो है बहुत अच्छी नस्ल की है जो है बकरी है। आगे हम बात करते हैं श्वेत क्रांति और डेयरी विकास के बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, श्वेत क्रांति की शुरुआत। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी जुलाई 1970 में। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड 1 के माध्यम से हुई थी। श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान की हम बात अगर करें तो देखिए भारतीय डेयरी निगम 1970 में जो है इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर? आनंद, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अगर आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो, जो कि 1965 में है। इसके जो सूत्रधार हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की अगर हम बात करें तो ये करनाल के हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, करनाल जो है वहाँ ये दूध डेयरी है जो कि हरियाणा राज्य में है, और इसे जो है 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया है। कब बनाया गया? 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय। किसको? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान को। आगे पॉइंट हमारा क्या है कि वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन की स्थिति क्या है। वैश्विक स्तर पर तो देखिए वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका और उसके बाद फिर आता है आपका पाकिस्तान, आपका पड़ोसी राज्य। राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं तो भारत में दुग्ध स्थापन में या दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा पहला स्थान रखता है, और राजस्थान दूसरा, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है आपका। अगर हम दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बात करते हैं तो देखिए भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वह बढ़कर जो है 394 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू एंड जय हिंद।